हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12वीं की हिंदी बुक का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर करवक का सारांश देखने वाले हैं। और इस कविता को जो है लिखे कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ मलिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कविता करवक के प्रथम खंड में कहते हैं कि हमें एक आँख होते हुए भी मैं गुणवान हूँ। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह एक आँख से ही देखते हैं, क्योंकि उनका एक बायां आँख जो है वह वो क्या कहता है, जो आँख वो ख़राब है, और कान भी बायां तरफ का है जो वो भी ख़राब है। तो वही कह रहे हैं कि हमें एक आँख होते हुए भी मैं गुणवान हूँ। और वे कहते हैं कि जो भी मेरा काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। यानी वह एक आँख होते हुए भी वो ऐसा काव्य लिखे हैं जिसको जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है। और संसार में जिस प्रकार ईश्वर ने चाँद को दोष युक्त बनाया है, फिर भी अपने शीतल प्रकाश के लिए जाना जाता है। यानी चंद्रमा को जो है लोग शीतल प्रकाश के लिए जानते हैं, लेकिन उसमें भी जो है दोष है, यानी उसमें भी काला सा धब्बा है, तो उसको कोई नहीं देखता है। और उसको जो देखता है, सब क्यों दिखता है, तो उसके शीतल प्रकाश के लिए देखता है। वही कह रहे हैं, संसार में जिस प्रकार ईश्वर ने चाँद को दोषयुक्त बनाया है, फिर भी शीतल प्रकाश के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार जैसी की रचना प्रकाशित रहेगी अंगदोष होते हुए भी। तो वही बोले हैं कि हमारे में जो दोष है, यानी हमारे एक आँख ही काम करता है और एक कान से भी हम हीन हैं, उसके होते हुए भी हमारी जो रचना है वह इस संसार में प्रकाशित रहेगी। आगे कहते हैं, मैंने संसार को एक आँख से ही देखा है, और जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच एक शुक्र तारा उगता है, फिर भी नहीं, मैंने संसार को एक आँख से देखा है, और जिस प्रकार नक्षत्र के बीच एक शुक्र तारा उगता है। और आगे कहते हैं, जब तक आम में फूलती हुई मंजरियाँ नहीं होती तब तक सुगंधित नहीं होती। और फिर आगे कहते हैं, समुद्र का पानी जितना खारापन के लिए नहीं जाना जाता है, उतना वह अपनी गहराई के लिए और विशालता के लिए जाना जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति रूप रंग से नहीं जाना जाता है, बल्कि उसके जो अंदर गुण हैं उसके कारण, और जो गुण हैं और जो चरित्र है उसके लिए जाना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जितना समुद्र खारा पानी के लिए नहीं जाना जाता है, उतना वह अपनी गहराई और विशालता के लिए जाना जाता है। फिर आगे कहते हैं, सुमेरु पर्वत का स्वर्ण रूप का एकमात्र कारण है शिवजी द्वारा त्रिशूल का प्रहार। जब वे त्रिशूल से, यहाँ एक ही वे होगा, जब वे त्रिशूल से उसे नष्ट करना चाहे तो वह सोने का रंग सा हो गया। यानी जब शिवजी भगवान सुमेरु पर्वत को नष्ट करना चाहे थे, तब वह सुमेरु पर्वत जो है वह कैसा हो गया था, तो स्वर्ण रूप यानी सोने के रंग जैसा हो गया था। फिर आगे बोलते हैं, जब तक कच्चा सोना को घड़िया में रखकर उसे ताप देकर जब तक कच्चा सोना को घड़िया में रखकर उसे ताप देते हैं, तब तक न वह
किसी कांच जैसी चमक पाता है। यानी जब तक हम किसी सोना को यानी कच्चा सोना को किसी घड़िया में रखकर उसे ताप देते हैं तब तक न वह किसी कांच जैसी चमक पाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार सोना में चमक लाने के लिए क्या करना पड़ा उसको, तो उसको घड़िया में रखकर उसको तपाया गया, यानी उसको बहुत ताप दिया गया, तब उसमें सोने जैसा असली चमक आया। फिर अपने बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण किसी चीज़ का निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार मेरा एक आँख है। यानी वह अब अपने आँख की तुलना वह अब दर्पण से किए हैं। यानी जिस प्रकार दर्पण किसी चीज़ का निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार मेरा आँख भी है। और फिर कहते हैं सभी रूपवान व्यक्ति मेरे मुख को बड़े चाव से देखते हैं। उनको चेचक के कारण मुंह मतलब रूपहीन हो चुका था उनका रूप, फिर भी ना उनके जो कीर्ति है उसके कारण लोग उनके मुख को बड़े चाव से देखते थे कि यही है मलिक मोहम्मद जायसी, जो बहुत अच्छा कीर्ति लिखते हैं। और फिर कविता के दूसरे खंड में कवि जायसी कहते हैं मैंने कविता को जोर कर सुनाई है और जो कोई भी इसे सुना है उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी वह ऐसा कविता लिखे हैं जिसको जो कोई भी सुनता है उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव होता है। और बोलते हैं कि हमने रक्त का लेह लगाकर जोड़ा है। यानी कविता को जो खंड खंड में था उसे रक्त का लेह यानी बहुत कठिन मेहनत से उसको जोड़ा है। रक्त का लेह का मतलब यही हुआ, मतलब बहुत मेहनत से जोड़ा है। और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोकर गीली की है। और कहते हैं कि इस संसार में रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी इस कीर्ति यादगार के रूप में बना रहे। यानी जो भी कविता लिखे हैं उसी के बारे में बोलते हैं, मैं संसार में रहूं या न रहूं, फिर भी मेरी कीर्ति इस संसार में रहेगी। और कहते हैं कहाँ है वो राजा रतन सिंह, कहाँ है वो सुआ उपराजा जो राजा को मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, और कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन, और कहाँ है राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप जिक्र किया था, और कहाँ है स्वरूप पद्मावती रानी, कोई भी इस संसार में नहीं है, सिर्फ उनकी कहानियाँ हैं। वह कहते हैं कि कहाँ है राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती, लेकिन उसकी जो कहानी है इस संसार में अभी तक बनी है। उसी प्रकार जो है इनका कीर्ति भी रहे, उसी से जोड़कर यह आगे बोलते हैं धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति रूप संसार में अमर है, जिस प्रकार फूल के झड़ जाने के बाद भी उसका सुगंध बना रहता है, यहाँ रहता होगा। यानी कहते हैं जिस पुरुष की कीर्ति संसार में अभी तक अमर है वह धन्य है, जिस प्रकार फूल के झड़ जाने के बाद भी उसकी सुगंध बनी रहती है। और फिर कहते हैं कोई भी इस संसार में जस को न बेचा है और न ही खरीदा है। यानी वही कीर्ति को नहीं बेचा है और नहीं खरीदा है। तो यह था इसका सारांश। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।
धन्यवाद।